बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आजकल शादियों का सीज़न शुरू है और दावतों का भी सीज़न है, और इस हवाले से आज मैं दावत के लिए बना रही हूँ कैरेमल खीर, जो बहुत झटपट बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके लिए आपको खोया लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको दूध को ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत है। आप डेयरी मिल्क लीजिएगा और फुल फैट मिल्क लीजिएगा। जब भी आप खीर बनाएं, फिरनी बनाएं, उसके लिए फुल फैट मिल्क होगा तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये है 1 कप चावल। ये मैं हर खाना अपने घर के मटेरियल से बनाती हूँ। मेरे घर में टोटा चावल नहीं थे, इस वजह से मैंने साबुत चावल को साफ़ करके 4-5 पानी से धो के इसको 1 घंटा भिगो के रखा है। अब इसको मैं ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा पीसूँगी, दानेदार। इसकी पेस्ट नहीं बनानी, इस तरह दानेदार होना चाहिए कि चावल टूट जाएं और इसके छोटे छोटे पीस जो है ना वो होने चाहिए इसके अंदर। अब ये जो मैंने चावल ग्राइंड किए हैं मोटे मोटे, इनको मैं बॉयल किए हुए दूध में डाल दूंगी। तमाम चावल डालूंगी और डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगी। अभी ये दूध को एक बॉयल आने के बाद मैंने 10 मिनट हल्की आंच के ऊपर पका चुकी हूँ, और इसका चूल्हा अभी हल्का है क्योंकि मैं चावल डाल रही हूँ। अगर चावल डालते हुए चूल्हा तेज़ रखेंगे तो वो चावल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। जब भी आप फिरनी या खीर में चावल डालें तो आप कभी भी उसको छोड़िएगा नहीं, उसको साथ साथ हिलाते जाएं। चावलों को हिलाएंगे तो ये थोड़े से फूलेंगे, पकेंगे। अभी पतली ही इसकी खीर होगी, तब आप इसको छोड़ सकते हैं। इस स्टेज पे आके मैं चावलों को अब हल्की आंच के ऊपर भी खीर को पका लूँगी। दूसरे चूल्हे पे रख के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही नीचे जलेगी, लेकिन मैं इसको फिर भी हल्का हल्का हिलाती रहूँगी। अब मैं बनाऊँगी इस खीर के लिए कैरेमल के लिए ली है मैंने घर की चीनी आधा कप, उसमें डाला है 3 टेबलस्पून पानी, और इसको हल्की आंच के ऊपर मैंने पकने के लिए रखा। पानी खुश्क होगा और ये चीनी जो है ब्राउन कलर की हो जाएगी। अगर पानी ना डालें तो वो जल्दी जलकर चीनी जो है वो कड़वी हो जाती है। जब ये इसका कैरेमल बन गया तो मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी डाल के ये थोड़ा सा कैरेमल मैंने पतला किया है क्योंकि मैंने इसको खीर में डालना है। अगर हार्ड कैरेमल डालूंगी बहुत गाढ़े वाला तो वो इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। कैरेमल में आधा कप पानी डाल के मैंने 2-3 बॉयल लाई हूँ ताकि पानी पक जाए, तो फिर मैं खीर के अंदर ये तमाम कैरेमल जो है डाल दूँगी। कैरेमल को डाल के तो हम इसको खीर को हिलाएंगे और पकाएंगे, और पका के इसको गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करना है इतना जितना कि हमको इसका गाढ़ा टेक्सचर चाहिए खीर का। खीर को पकाते हुए कभी भी पतला मत रखिए। अब मैंने लिया है 1.5 कप घर की दानेदार चीनी, वो डाली है क्योंकि खीर को मीठा करना है, कैरेमल से फुल मीठा नहीं होगा। आप यहाँ पर टेस्ट कर लीजिएगा। चीनी को मिक्स करने के बाद चीनी मिक्स हो जाएगी तो फिर आप चम्मच की मदद से इसको टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको हल्का मीठा लगे तो आप और भी चीनी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर के हिसाब से 1.5 कप बहुत था। और कैरेमल भी मैंने डाला है, उससे भी हल्का सा मीठा आएगा और कैरेमल का टेस्ट भी। अब मैंने डाला है ड्राई मिल्क पाउडर 1/2 कप। इसको डालने के बाद अब मैं मीडियम हाई हीट के ऊपर, बहुत हाई नहीं है, मीडियम हाई हीट के ऊपर खीर को अच्छी तरह मिक्स भी करूंगी और इसको गाढ़ा भी करूंगी, और ड्राई मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व करूंगी। अब ये जो आपको इसके अंदर ड्राई मिल्क की गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ये नहीं रहेंगी, घुल जाएगा, और ये इसका टेक्सचर जो है कैरेमल खीर का बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनेगा। अभी भी ये खीर जो है पकनी है, मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। अब ये है ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, पिस्ता, बादाम और किशमिश 2-2 टेबलस्पून, और 4 टेबलस्पून मैंने लिया है नारियल। ये कद्दूकश कर लिया था, ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून देसी घी के अंदर। एक फ्राई पैन में मैं इन तीनों ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का रोस्ट करूँगी। इनका कलर चेंज नहीं करना,
इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है 1 टेबलस्पून देसी घी में। देसी घी ना हो तो आप बनास्पति घी ले लीजिएगा, मगर ऑयल ना लीजिएगा, बटर भी ले सकते हैं आप। इसका बस हल्का सा पिंकिश कलर आएगा, थोड़ा सा इन ड्राई फ्रूट का हल्का सा कलर चेंज हो, ज़्यादा नहीं। अगर ब्राउन करेंगे तो आपकी खीर जो है वो ब्राउन लगेगी, आपको कैरेमल शेड नहीं आएगा और इसका टेस्ट भी जो है ड्राई फ्रूट का कड़वा हो जाएगा। जब ये हल्का सा रोस्ट हो गए, अब मैं किशमिश डालूंगी 2 टेबलस्पून भरकर, साफ़ की हुई है, इसमें भी कोई तिनका कोई कंकर नहीं है। इसको सिर्फ 1 मिनट फ्राई पैन की आग मैंने बंद कर दी है, इसको हिलाऊंगी तो इसी में जो किशमिश है फ्राई पैन की हीट से खुद ब खुद रोस्ट हो जाएगी और बहुत टेस्टी बनेगी किशमिश और तमाम ड्राई फ्रूट। इन तमाम ड्राई फ्रूट को मैं खीर के अंदर डाल दूंगी और थोड़े से गार्निश के लिए रख लूँगी जो ऊपर मैं डालूँगी। अब ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैं खीर को दोबारा पका के थोड़ा सा इसको गाढ़ा किया है और सर्विंग के लिए मैंने एक बड़ी ट्रे ली है, उसमें डाले हैं। और ये मैंने क्ले के पॉट निकाले थे, एक छोटा सा प्याला था और ये मटकियाँ निकाली थी, इसमें मैं सर्विंग दे रही हूँ। और साथ में शादियों के लिए इसका हल्का सा टच, क्योंकि शादी की दावत है तो हमने इसको एक शादियों वाली लुक भी देनी है। आप इस तरह अपने मेहमानों को जब सर्व करेंगे तो खाने वाला जब इन चीज़ों को देखेगा, उनको देखने में ही अच्छा लगेगा। जब आंखों को अच्छा लगेगा तो खाने में भी आपको हर चीज़ मज़े की लगती है, क्योंकि पेट में जाने से पहले आंखें खाती हैं, फिर हम लोग खाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपकी आंखों को अच्छी नहीं लगेगी, चाहे उसका टेस्ट अच्छा भी हो, तो वो आपको मज़े की नहीं लगती। अगर आपको ये खीर जो है अपने मेहमानों को खिलाएंगे, इंजॉय करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ होगी और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। अगर ये खीर पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।